ये वाला ये है पहला, ठीक है। चैप्टर 10 के पहले करेंगे, एक एक चैप्टर के करेंगे सारे ना, रोज़ाना एक एक चैप्टर के। पहले चैप्टर 10 के, फिर चैप्टर 11, 12, 13, 14 और 15, फिर 16 के बस। ये पहले ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पहला चैप्टर चैप्टर 10 से स्टार्ट है, ठीक है। तो सवाल में सबसे पहले दिया हुआ व्हाट इज़ द वेव लेंथ। वेव लेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है, वेव लेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लैम्डा कहलाता है, लैम्डा वेव लेंथ इसको बोलते हैं। ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट बाय आ रेडियो स्टेशन विद आ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जिक्र है तो फ्रीक्वेंसी को एफ से शो करते हैं, ठीक है। और दिया हुआ है 1300 kHz, 1300 kHz। अच्छा, ये के का मतलब होता है जो भी आपको वैल्यू दी हुई है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, के का मतलब ये होता है। तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 3, ठीक है। और इसके आगे लिख देंगे एच जेड के। आर्ट्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने बोला भी हिंट में दिया हुआ 1K = 10 के पावर 3 यानी कि 1000 के बराबर होता है। खैर, द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ 3 एक्सपोनेंट 8। स्पीड को हम v से शो करते हैं, तो 3 एक्सपोनेंट 8 और ये हो जाएगा मीटर और सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला शो करवाएंगे। फॉर्मूला आपके पास होता है v = f लैम्डा। चाहो तो फॉर्मूला यहीं पर ही अरेंज कर लो, चाहो तो वैल्यू पुट करो फिर फॉर्मूला अरेंज करो, ठीक है। मैं ऐसे ही क्या बता देता हूँ कि जैसे अगर हमें लैम्डा मालूम करना है तो f को इधर लाना पड़ेगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, सही है। अब v की जगह v की वैल्यू, f की जगह f की वैल्यू। इसको मैं और अरेंज कर दूँ कि इसको मैंने लैम्डा को यहाँ रख दिया, v की जगह पे लिख दूँगा 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 और यहाँ लिख दूँगा मैं 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 एक्सपोनेंट 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 3 1 2 3 4 5। ये आपके पास आ गई 230.76। पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लो, 230.76 और ये हो जाएगी मीटर। ये इसका आंसर होगा, मीटर में शो करेंगे, ठीक है। लैम्डा जो होगा वो मीटर में शो करेंगे, सही है। अच्छा, अब दूसरा दिया हुआ है द वेव लेंथ मूविंग इज द पॉन्ड। पॉन्ड कहते हैं तालाब को, कि तालाब में एक वेव बन रही है, हैव अ वेव लेंथ ऑफ 1.6 मीटर, यानी कि इसमें वेव लेंथ आपको दी हुई है, डेटा मैं बना रहा हूँ डायरेक्ट 1.6 मीटर। इसके बाद एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.80 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.80 हर्ट्ज़, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ है थ्रो अ पॉइंट ऑफ रोप इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बोला हुआ है यानी कि टी, नहीं सॉरी मैंने गलत वाला देख लिया, यहाँ पर है, सॉरी। हर्ट्ज़ वाला बोला हुआ है और वो मैं तीसरे वाले में पहुँच गया था। कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड बोला हुआ है यानी कि वी मालूम करना है, ठीक है, वी मालूम करना है। मैं वो नीचे वाले में पढ़ रहा था। सिंपल 3 चीज़ें दी हुई हैं। फॉर्मूला होता है v = f लैम्डा। फॉर्मूला अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, v ऐसे ही रहेगा। f की जगह पे आ जाएगा 0.80 और लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 1.6। इन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई, 0.80 मल्टीप्लाई 1.6, ये हो जाएगा आपके पास 1.28 मीटर। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं और स्लैश डाल के भी लिख सकते हैं। ये आपका 2 का आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा वाला है इफ़ 50 वेव्स पास, ठीक है, इफ़ 50 वेव्स पास। अच्छा, इसको कहेंगे हम नंबर ऑफ वेव्स = 50, ठीक है। और बोला हुआ है थ्रो इन अ पॉइंट रोप इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बोला हुआ है तो टी, ठीक है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है यानी कि एफ मालूम करना है। सेकेंड है तो टाइम होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बोला हुआ है तो यानी कि आपने एफ मालूम करना है। एंड द पीरियड, पीरियड टाइम पीरियड को कहते हैं, तो इसको कैपिटल टी से शो करते हैं, ये मालूम करना है, ठीक है। देखो बोला हुआ है फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड, एफ भी मालूम करना है और टी भी मालूम करना है। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, वेव लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 8 डिवाइड बाई 100 करके ये हो जाएगा 0.08, यही होगा 8 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास हो जाएगा 0.08, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट द वेव स्पीड और वी मालूम करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि पहले आप फ्रीक्वेंसी मालूम करें, फिर जो है वो वेव लेंथ और टी मालूम करें और वी मालूम करें। सबसे पहले एफ़ मालूम करते हैं। एफ़ मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगता है, वो होता है F =
नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। इसकी जगह 50 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, 10 1 10, 10 5 ज़ा 50। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 5 और इसके साथ लिख दिया जाएगा HZ इसका यूनिट, ठीक है। इसके बाद टी मालूम करने के लिए बोला है। टी मालूम करने का फॉर्मूला होता है टी, फॉर्मूले का इस तरह शो करवा दो, टी इक्वल टू 1/f। टी ऐसी रहा, 1 ऐसी रहा और एफ की जगह पे 5 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 डिवाइड बाई 5 0.2, 0.2 ये सेकंड, ये भी सेकंड में शो होगा, सेकंड हो गया, ठीक है। अब मालूम करने को बोला हुआ इन्होंने v। तो v मालूम करने के लिए जो है वो एक फॉर्मूला शो होगा। v मालूम करने के लिए होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v ऐसी रहा, f की जगह पे 5 आ गया, लैम्डा की जगह पे 0.08 आ गया। तो ये इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 0.08, ये आपके पास हो जाएगा 0.4। तो ये जगह v इज इक्वल टू 0.4 ms-1, ये तीनों आपके आंसर आ गए, सही है। तो उसमें 3 चीज़ें मालूम करने को बोली थी। पहले बोला था f मालूम करना है, फिर बोला था t मालूम करना है, फिर बोला था v मालूम करना है। f मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगाया, ये आ गया। t मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगाया, ये आ गया। और v मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगाया, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये बोला हुआ है अ स्लिंकी स्प्रिंग हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर s। वेव स्पीड बोली हुई है, वेव स्पीड और लैम्डा एक ही होता है, ठीक है। वेव स्पीड और लैम्डा एक ही होता है। ये बोला हुआ है 40 cms, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एस तो नहीं होना चाहिए था, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 40 डिवाइड बाय 100 ही हो जाएगा 0.4, यहाँ पर आ गया 0.4 मीटर। मीटर में रखना होता है ये। इसको वेव लेंथ या वेव स्पीड या फिर लैम्डा बोलते हैं। अच्छा, और क्या बोला हुआ है, फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़रा इंक लगी हुई है, फ्रीक्वेंसी मैं बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी इसकी है 20 हर्ट्ज़, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी 20 है इस वाले न्यूमेरिकल की। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव सेपरेशन टाइम या फिर सेपरेट टाइम, इस तरह करके यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो मिनिमम सेपरेशन कहते हैं वीक, नहीं सॉरी वी, सॉरी ये एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है। यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, वी ये है, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, वो ms दिया हुआ था, ठीक है। ये बोला हुआ था, देखो, हाँ सॉरी कहाँ गया, वेव स्पीड, वेव ट्रैवल कर रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसकी स्पीड शो करवाई है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्योंकि 40 ms लिखा हुआ है। अगर खाली सेंटीमीटर होता तो फिर मैं इसको जो है ना 40 को जो है वो 100 से डिवाइड करता और मीटर से शो करवा के और ये बोल देता कि ये लैम्डा है, लेकिन ये लैम्डा नहीं है, ये जो है ये v है, यानी कि स्पीड है। तो सेंटीमीटर में ms में दी हुई थी, हमने इसको 100 से डिवाइड करा तो ये मीटर पर सेकंड में आ गई है, ठीक है। और वेव मिनिमम सेपरेशन का मतलब होता है लैम्डा, तो ये लैम्डा मालूम करना है। फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जैसे पहले वाले में लगा था वही। अब इसको अरेंज करेंगे, v तो हमें दिया हुआ है, लैम्डा हमें मालूम करना है, तो इसको अकेला करना है ना। v ऐसे ही रहा, f इसके नीचे हो जाएगा डिवाइड और ये लैम्डा। अब v की जगह पे v की वैल्यू लिख देंगे, क्या है 0.4 और लैम्डा की जगह पे 20 आ गया, वो सॉरी फ्रीक्वेंसी की जगह पे, और लैम्डा ऐसे रहा 0.4 डिवाइडेड बाय 20, ये आपका हो जाएगा 0.02। तो ये 0.02 लैम्डा आ गया, इसको ऐसे करके लिख दो, लैम्डा इज इक्वल टू 0.02 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला वाला भी इसी तरह हुआ था, क्योंकि पहले वाले में भी हमने अरेंज करा था, ठीक है। इसी तरह पहले वाले में भी अरेंज करा था, इसमें भी हमने अरेंज करा है, ठीक है। अच्छा, 5 वाला, 5 में बोला हुआ सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। एक स्टूडेंट जो है वही एक स्लिंकी स्प्रिंग पे जो है वेव यानी कि उसको खींच रहा है, तो उसमें एक लहरें बन रही हैं। द स्टूडेंट्स हैंड मेक 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इज़ 0.40 सेकेंड। इन्होंने बोला हुआ है कि भाई एक स्टूडेंट है, वो एक स्प्रिंग है, उसको खींच रहा है, तो वो स्प्रिंग जो है ना यूँ चलता हुआ जा रहा है और यूँ चलता हुआ वापस आ रहा है। जब चलता हुआ जाकर वापस आ रहा है तो उसका टाइम हो रहा है कितना हो रहा है, या यहाँ पर था ना 0.40, तो उसका टाइम हो रहा है 0.40 सेकेंड। देखो, एक यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को उसने खींचा, ऐसे स्प्रिंग गया और ये स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। ऐसे जाकर वापस आने में उसको 0.40 सेकेंड लगा। अगर सिर्फ जाने की बात होती तो ये t होता स्मॉल, लेकिन जाकर वापस आया है तो ये कैपिटल T है,
सही है, ये ध्यान में रखना कि अगर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो रही है तो ये स्मॉल टी है, लेकिन जाकर वापस आ गया तो ये कैपिटल टी है। सही है, ये इस तरह का सवाल एक ही है, इसमें अभी आगे थोड़ा सा चेंज है। द वेव लेंथ इन द स्लिंकी इज 0.60 मीटर। वेव लेंथ दिया हुआ है यानी कि 0.60 मीटर। ठीक है, अच्छा मालूम क्या करना है, फॉर द डिटरमिन पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी यानी कि टी बोला हुआ है इन्होंने, एफ बोला हुआ है, एंड द वेव स्पीड, और वेव स्पीड बोला हुआ है। हाँ वही उस चीज़ को भी बता रहा हूँ, और वी बोला हुआ है। ठीक है, इन्होंने तीन चीज़ें बोली भाई, ये भी मालूम करो, ये भी मालूम करो, ये भी मालूम करो। अब ये जो चीज़ है कैपिटल टी वाली, ये तो हमें पता है कि ये, तो हम ये मालूम नहीं करेंगे, हम इसकी जगह पे ये और ये मालूम करेंगे। तो एफ़ मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो कुछ इस तरह का होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t। ऐसा फॉर्मूला अभी पीछे लगवाया था, तो यहाँ पर टी था, यहाँ पर एफ था। टी मालूम करने के लिए क्या होगा, टी यहाँ पर लग जाएगा, एफ यहाँ पर लग जाएगा। एफ मालूम करने के लिए क्या होगा, एफ यहाँ लग जाएगा और टी यहाँ लग जाएगा। एफ ऐसी रहा, 1 ऐसी रहा, टी की जगह पे आ जाएगा 0.4t। इसको पकड़ना कैसे, 1 डिवाइड बाय 0.4t, ये आपके पास हो जाएगा 2.5। एफ आपके पास आ जाएगा 2.5 HZ। ये HZ लिखना ज़रूरी है, ये नहीं लिखोगे तो यूनिट के नंबर काट देते हैं वो लोग। अच्छा अब V मालूम करना है, V मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगा दोगे, V इज इक्वल टू एफ और ये लैम्डा। V ऐसी रहा, F की जगह पे 2.5 अभी हमने मालूम करा था, और लैम्डा आपके पास है 0.60। ठीक है, इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, 2.5 मल्टीप्लाई 0.60, ये आपके पास हो जाएगा 1.5। ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m/s, या फिर इसको ms-1 ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये है था फिफ्थ, ये फिफ्थ वाला था। अब 6 7 ऐड करेंगे। अच्छा जी, 6 वाले में बोला हुआ है इफ़ 80 कंप्रेशन। 6 वाला और 3 वाला सेम है, इसमें वेव्स की बात हो रही है, इसमें कंप्रेशन की बात हो रही है। वेव्स और कंप्रेशन एक ही होता है। अगर कंप्रेशन लिखा हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स 80। ठीक है, 80 कंप्रेशन लिखा हुआ था, हमने नंबर ऑफ वेव्स लिखा, बात एक ही है। पास थ्रू अ पॉइंट स्प्रिंग 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ये टी हो गया आपके पास 20 सेकेंड। अच्छा इसमें मैंने डायरेक्टली स्मॉल टी लिखा है, वो कैपिटल टी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बस ये बोला हुआ है कि भाई 80 कंप्रेशन है और वो 20 सेकेंड में जो है ना 80 कंप्रेशन बन रही है, ये नहीं बोला हुआ कि जाकर वापस आ रही है। इससे ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पर बोला था 1 कंप्लीट 4th एंड बैक। 4th एंड बैक का मतलब होता है जाना और वापस आना, तो मैंने कैपिटल टी लिखा था। अभी सिर्फ ये बोला हुआ है कि भाई 80 कंप्रेशन बन रही है 20 सेकेंड में, बस जाकर वापस नहीं आने का जिक्र है, तो इसलिए स्मॉल टी है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, एफ मालूम करना है, एंड द पीरियड और टी मालूम करना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड बोला हुआ है। ठीक है, इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये बोला हुआ है इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। कंप्रेशन जो बोला हुआ है कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर वेव लेंथ। इसको आप 8 को डिवाइड कर लोगे 100 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.08 मीटर। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोला हुआ है कैलकुलेट द वेव स्पीड, वी भी मालूम करना है, ये भी बोला हुआ है। मतलब सारी वही वाली चीज़ें बोल दी जो 3 में थी, सारी वही वाली चीज़ें बोल दी। एफ मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ वेव डिवाइड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव कितना दिया हुआ था, नंबर ऑफ वेव था 80 और ये था 20। ठीक है, 0 से 0 का 2 1 2 2 4 8। फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 4 HZ। ठीक है, इसके बाद बोला हुआ है आपको टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड के लिए आप फॉर्मूला शो करवाओगे, T इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, T ऐसी रहा, 1 ऐसी रहा, F की जगह पे 4 आ गया। इसको कर लेते हैं डिवाइड, 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा सेकंड से शो करवाना है। ठीक है, इसके बाद बोला हुआ है V मालूम करना है। V मालूम करने के लिए फॉर्मूला शो करवाओगे, फॉर्मूला शो करवाना ज़रूरी होता है, इस तरह 3 डॉट डाल के, F लैम्डा। V ऐसी रहा, F की जगह पे आ जाएगा 4 और लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 0.08 जो आपने निकाला था। 4 मल्टीप्लाई 0.08, ये आपके पास आ जाएगा 0.32। यहाँ पर लिख दिया 0.32 और ms-1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यूनिट्स लिखना ज़रूरी होते हैं वरना तो इसके नंबर घटते हैं। 7 वाला ना ऊपर वाले किसी एक में मिलता जुलता है, अब जब डेटा बनाएंगे तो पता लग जाएगा।
इसमें बोला हुआ है वेव ऑन आ स्विमिंग पूल प्रोपोगेट एट 0.90 ms। ms से पहचानेंगे ये है क्या। ms का मतलब होता है v, या तो ऐसे ms दिया हुआ होगा या फिर ms-1 ऐसे दिया हुआ होगा, तो आप v पहचान होगा कि v है ये वो स्पीड है, वेलोसिटी भी कहते हैं। इफ स्प्लैश द वाटर वन एंड द पूल ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न 30.0 सेकेंड बोला हुआ है कि भाई एक वेव स्विमिंग पूल है, उस पर एक बच्चे ने जो है ना वो हाथ मारा है, ठीक है। उसमें हाथ मारने पे जो वेव की जो स्पीड है वो इतनी आई है, और उसकी जो वेव बनी है ना, एक तरफ से स्टार्ट हुई, ये ऐसे गई, और फिर ये ऐसे 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 करके वापस आ गई। तो ये जाकर वापस आने में 30 सेकंड लगे, तो ये हमारा कैपिटल टी हो गया, ठीक है। जाकर वापस आने में 30 सेकंड लगे। यहाँ पर बोला हुआ भी है कि ऑब्जर्व किया है वेव गो टू द अपोजिट एंड पे गई, यहाँ से शुरू हुई अपोजिट एंड पे गई, एंड रिफ्लेक्ट का मतलब होता है पलट गई, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न हुई है 0.30 सेकंड में। हाउ फार अवे द अदर एंड द पूल। अच्छा, इसमें अब क्या क्या नहीं दिया हुआ हमारे पास। सबसे पहले तो ये मालूम करने को बोला हुआ है कि भाई फार अवे यानी कि कितना सफ़र उसने तय किया, ये बताओ। और दूसरी क्या चीज़ बोली हुई है इसमें, और दूसरी कोई चीज़ बोली भी नहीं है, लेकिन वो हमें करनी पड़ेगी, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी हुई है, हमें फ्रीक्वेंसी भी करनी पड़ेगी, नहीं दी तब भी मालूम करनी पड़ेगी, ये मालूम ही नहीं कर सकते। ये पता किस चलेगा कि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है लैम्डा का फॉर्मूला जो है उसमें वेव वो होता है ना v = f लैम्डा, तो v भी है लैम्डा भी है, f नहीं है, तो f भी मालूम करना पड़ेगा। अब f मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1/t। कहीं जगह कहीं f का मालूम करने का फॉर्मूला नंबर ऑफ़ वेव वाला भी होता है, लेकिन कहीं नंबर ऑफ़ वेव नहीं दिया हुआ तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो करना ज़रा डिवाइड करो भाई, 1 डिवाइड बाय कितना करोगे 30 करना डिवाइड इसको, 1 डिवाइड बाय 30 कितना हो रहा है 0.033, ठीक है। ये आपके पास HZ हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद आप फॉर्मूला लगा लोगे v = f लैम्डा, v ऐसी रहा, लैम्डा मालूम करना है तो यहाँ रख दिया, लैम्डा को अकेला कर दिया, ठीक है। v की जगह पे v की वैल्यू लिखेंगे कितनी है 90, और f की जगह पे f की वैल्यू लिख देंगे 0.033। भाई डिवाइड करना था इसको पकड़ के, ये पकड़ना कितना हो रहा है 2.7 नहीं, ये तो गलत आ गया, 90 डिवाइड बाय 0.033, ये हमारे पास आ रहा है 0.33, और ये तो सही आया, लेकिन ये कॉमा है, 2.7 आना चाहिए था वैसे इसका, 2.727, ठीक है। ये हो गया मीटर, वो मुझसे लिखा नहीं जा रहा था नीचे, 1 मिनट चाहिए, इसको दोबारा कर लेता हूँ, बता देता हूँ भाई। 0 पॉइंट से करेंगे इसको, 0.90 से, 0.90 डिवाइडेड बाय 30.0, ये इस तरह करके डेटा में 30.0 है, 0.33 0.90 है ना, 0.90 डिवाइड बाय 0.033, अब आया ना 27.27 है ना, तो 27 लिख देंगे इसको। वो उस वक्त 100 से समझो डिवाइड होकर आ रहा था, तो ये 27 मीटर कर दो, सिंपल 27 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ आ लेंथ 0.80 सेंटीमीटर, लेंथ बोली हुई है, तो यहाँ पर डेटा में लेंथ को ही शो करेंगे 80.0 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। कैलकुलेट द पीरियड को बोलते हैं टी, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं f, ठीक है। बाकी इसमें g की वैल्यू अलग से दी हुई है 9.8, ये भी हम शो करवा देंगे, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह करके, ठीक है। बहरहाल इसका फॉर्मूला होता है t = 2, ये पाए कहलाता है, पाए नहीं, ग्रेविटी पेंडुलम वाले में ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगता है, तो इसलिए जी अलग से देंगे, लेकिन वो हाइट वाला नहीं, ये 9.8 लिख देंगे। tan भी लिखते हैं बहुत से लोग, L/G ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। टी ऐसे ही रहेगा 2, पाई की वैल्यू जो होती है ना, ये होती है 3.142, ठीक है, ये फिक्स्ड होती है, ये जहन में रखना है, इसकी वैल्यू याद रख लेना, इसकी वैल्यू 2.142 होती है, सॉरी हाँ 3.142,
ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा ये आती किस तरह से, छोटी क्लासेस में बताते हैं 22 डिवाइड बाय 7 करके, 22 डिवाइड बाय 7 करके आती है, तो ये 3.142 करके आएगी, ठीक है। बादल ये इसको हमने लिखा एल की जगह पे आ जाएगा 80.0 और जी की जगह पे आ जाएगा 9.8, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3.142 6.284 6.284, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को भी डिवाइड कर देंगे हाथ के हाथ, तो ये 80.0 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आपके पास हो जाएगा 8.16, ठीक है। ये वापस मैं नीचे उतारूंगा ऐसे 6.284 और इसका रूट निकाल लूँगा 8.16, इसका मैंने रूट निकाला तो ये हो जाएगा 2.856, 2.856। पॉइंट के बाद 3 नंबर लो या 2 नंबर लो, आपके पास होता है 6.284, ऐसे करा मल्टीप्लाई 2.856, ये आपके पास आ जाएगा 17.947, 17.947, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अच्छा इसमें 2 चीज़ें बोली हुई थी, फ्रीक्वेंसी भी बोली हुई है। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला लगा लोगे F = 1/T, ठीक है। F ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा, T की जगह पे आ जाएगा 17.947, ठीक है। और ये हो जाएगा, करना ज़रा इसको डिवाइड, F = 1 लिखोगे, 1 डिवाइड बाय 17.947, 0.055, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई। यानी कि 2 चीज़ें बोली हुई थी, दोनों चीज़ें आपने मालूम कर दी, फ्रीक्वेंसी भी हो रही है 0. ये आ रहा है उधर 72, ठीक है।